वृषभ राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है शिवप्रिया भिंड यूट्यूब चैनल में। बंधुओं, आज का यह वीडियो कार्यक्रम आपकी जिंदगी में निश्चित तौर पर क्रांतिकारी बदलाव लेकर आएगा, ऐसा हम आपको दावा करके कहते हैं, क्योंकि यह हमारे निजी जिंदगी के अनुभवों पर आधारित है। तो अब ध्यान से सुने। आपको धनतेरस के दिन बाजार से खरीद कर लाना है यह एक छोटी सी चीज, और इसे गुप्त रूप से अपने पूजा घर में छुपा कर रख देना है। जी हाँ बंधुओं, प्रतिदिन इसका धूप और दीप से पूजन करना है और उसके बाद इस एक चीज के चमत्कारों को अपनी आंखों से होते हुए देखना है। इस एक चीज का सबसे पहला प्रभाव आपके स्वयं के ऊपर पड़ेगा, यानी कि आपके जीवन से नकारात्मकता दूर होगी, आपका मन हल्का हो जाएगा और भविष्य के लिए नई योजनाएं और आत्मबल आपका बढ़ने लगेगा। और इन सब से कहीं बढ़कर आपको हर एक काम में कामयाबी का वरदान प्राप्त हो जाएगा। आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या जो आज के समय में बनी हुई है वह यही है कि आपके हर एक काम में किसी न किसी प्रकार की रुकावट है। हर वक्त आपको छोटी छोटी समस्याएं घेर कर रखती हैं। कुछ बड़ी समस्याएं भी ऐसी हैं आपके जीवन में जिनका हल ढूंढ पाना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। काम धंधे व्यापार में तो आप जैसे फंस से चुके हैं, यानी कि अब ना आप आगे ही बढ़ पा रहे हैं और ना ही आप पीछे लौटने के बचे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है बंधुओं कि जिन लोगों से आपने उम्मीदें लगा रखी हैं कि वे आपका मुसीबत में बुरे समय में साथ देंगे, वे ही लोग आपको धोखा देकर छोड़कर जा चुके हैं। अब मूल तौर पर आपके पास 3 तरह की समस्याएं हैं जो आपको सबसे ज्यादा परेशान कर रही हैं। एक समस्या तो यह है कि आपका अकेलापन। जी हाँ बंधुओं, आप वैसे तो भीड़ भाड़ से घिरे हुए हैं, यानी कि रिश्ते नाते मित्र यार सब हैं आपके साथ, लेकिन आपको इन सब के बीच समझने वाला कोई नहीं है। आप मन से अंदर से देखा जाए तो पूर्ण रूप से अकेले ही हैं। आपकी भावनाएं, आपकी बातों को समझने वाला कोई नहीं है। आपका दुख, आपकी तकलीफ और आपके जीवन की जो उलझनें और समस्याएं हैं, ना तो उन्हें कोई सुनने वाला है और ना ही कोई उन समस्याओं में आपकी मदद करने वाला है। इस वजह से आपका अकेलापन ही आपका सबसे बड़ा शत्रु बन बैठा है। अब दूसरी समस्या है आपकी रुपए पैसे की, यानी कि जहां से भी आप पैसे की उम्मीद लगाते हैं वहीं से आपको निराशा हाथ लगती है। आपका स्वयं का ही पैसा कुछ जगहों पर ऐसा अटका हुआ है कि वह अब तक आपको मिल नहीं पाया है। जिसको भी आपने पैसा दिया उसकी मदद करने के लिए, उसने आपका पैसा ना तो समय पर लौटाया और ना ही आपका इस बात के लिए कोई धन्यवाद ही दिया। उल्टा आपकी उससे बुराई ही हो गई है। और रही बात आमदनी की, तो वह भी लगातार कम होती चली जा रही है। अब इस समय में स्थिति तो ऐसी बन रही है कि आप अपने स्वयं के भी खर्चे पूरे करने में असमर्थ हो रहे हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए आपको अपना मन मारना पड़ रहा है, अपनी इच्छाएं मारनी पड़ रही हैं। और तीसरी समस्या है आपके मन की व्याकुलता। जी हाँ बंधुओं, अंदर ही अंदर आपको एक घुटन का एहसास होता रहता है। कोई चिंता है, भविष्य को लेकर किसी प्रकार का कोई डर है, कोई भय है, एक अनजानी सी ऐसी कोई बात है जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है, लेकिन आप उसके विषय में किसी को बता भी नहीं पा रहे हैं। और ना बता पाने का कारण यही है कि कोई आपकी बात समझेगा ही नहीं, उल्टा आपको अनावश्यक सलाह देना शुरू कर देगा या फिर आपका मजाक ही उड़ाया जाएगा। इसी वजह से आप अपने दिल की बात इस समय दिल में रख कर ही बैठे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपका जो हाल है वह कोई समझने वाला नहीं है। तो इन 3 समस्याओं ने आपको इस समय घेर कर रखा है और सबसे ज्यादा ये ही आपको परेशान कर रही हैं। जी हाँ बंधुओं, तो अब ध्यान से सुनिए। हम जिस एक चीज के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उस एक चीज के अंदर इतनी अधिक शक्ति है कि वह आपके जीवन में शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा को भर देगी। दुखों का सबसे बड़ा कारण ही होता है नकारात्मक ऊर्जाएं, जो कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से जीवन में प्रवेश कर जाती हैं और फिर धीरे धीरे इंसान को परेशान करना शुरू करती हैं। लोग इसे समझ ही नहीं पाते हैं और एक समय ऐसा आता है कि जब इंसान पूरी तरह से इन नकारात्मक ऊर्जाओं की चपेट में आ जाता है और फिर दिव्य शक्तियां भी उस इंसान का साथ छोड़कर धीरे धीरे जाने लगती हैं। जी हाँ बंधुओं, यह बहुत ही विकट परिस्थिति है। ऐसी परिस्थिति में इंसान को चाहिए कि वह
कुछ भी करे, किसी भी प्रकार से इन नकारात्मक ऊर्जाओं से अपना पीछा छुड़ाए, तभी उसके जीवन में कोई भी क्रिया, कोई भी उपाय प्रभावशाली होगा और उसके जीवन में दिव्य शक्तियों का आगमन होगा। जब तक दिव्य शक्तियों का आगमन जीवन में नहीं होगा, तब तक जीवन में सुख समृद्धि भी नहीं आएगी। इसी प्रकार इंसान तड़प तड़प कर अपना जीवन जीता रहेगा और पूरा जीवन व्याकुलता, कष्ट और परेशानियों में ही गुजार देगा। तो अब आपको अपने जीवन को बदलना है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप इस एक चीज के विषय में संपूर्ण जानकारी को विस्तार से प्राप्त करें। इसके विधि विधान, नियम, संस्कार और सावधानियों को अच्छी तरह से समझें और इसे पूरे मन के साथ, विश्वास के साथ अपने जीवन में प्रयोग करें। फिर जो आपके जीवन में बदलाव आएंगे वे बेहद ही चमत्कारी होंगे। याद रखना कि धनतेरस का दिन कोई साधारण दिवस नहीं है। यह एक ऐसा अद्भुत और चमत्कारी दिवस है जो इंसान के जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन ला सकता है, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु के बेहद ही विशेष और अद्भुत शक्तियों से भरपूर अवतार भगवान धन्वंतरी समुद्र से उत्पन्न हुए थे, हाथ में अमृत कलश लेकर। यानी कि यह बहुत ही पवित्र और शक्तिशाली दिवस होता है। तो आपको इस एक दिवस का महत्व समझते हुए इस एक चीज को अपने जीवन में लेकर आना है। अब ऐसे में आपको इस कार्यक्रम को अंत तक अवश्य देखना है, क्योंकि इस कार्यक्रम के अंदर ही वह गुप्त और महाज्ञान है जो आपके जीवन की दशा और दिशा को पूर्ण रूप से बदलने का दम रखता है। हमने तो पूरी मेहनत और प्रयास करके आपको सर्वश्रेष्ठ ज्ञान देने की कोशिश की है और हम गारंटी देते हैं कि इस ज्ञान को प्राप्त करके आपके जीवन में चमत्कार 100% घटित होंगे ही होंगे। अब आपका यह धर्म है, जिम्मेदारी है आपकी कि आप इसे पूरा देखें, तभी हमारी मेहनत सफल होगी और माता रानी के प्रति हमारी भक्ति भी सफल होगी। तो बंधुओं, आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। चलिए माता रानी का नाम लेकर आज के इस विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव से जय माँ भद्रकाली कृपा करो अवश्य लिख देना, जय माँ लक्ष्मी कृपा करो अवश्य लिख देना। माता रानी आपके ऊपर विशेष कृपा अवश्य ही करेंगी। तो चलिए बंधुओं शुरू करते हैं। अब बंधुओं ध्यान से समझिए, सबसे पहला कार्य धनतेरस से पहले आप यह करिए कि अपने घर में लक्ष्मी कलश की स्थापना अवश्य करिए। लक्ष्मी कलश के बारे में हमने आपको अपने पिछले कुछ कार्यक्रमों में विस्तार से समझाया हुआ है। तो आप यदि हमारे कार्यक्रमों को लगातार देखते हैं तो आपको इसके बारे में अवश्य पता होगा ही। इसी के साथ साथ प्रतिदिन सुबह के समय आपके नजदीक जो भी मंदिर हो, जिस भी देवी देवता का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप उस मंदिर में अवश्य जाइए और उस मंदिर के दान पात्र में कुछ पैसे अवश्य डालना शुरू कर दीजिए। अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने रुपए पैसे डालते हैं, चाहे 10 रुपए का एक सिक्का डालिए, चाहे 5 रुपए का सिक्का, या फिर आपकी जितनी क्षमता है उतना डालिए। आपका भाव महत्वपूर्ण है, आपके द्वारा दान दी जा रही रकम का यहाँ कोई महत्व नहीं है। तो आप अपना भाव प्रकट करिए, प्रतिदिन एक निश्चित रकम तय करिए और जाकर भगवान के मंदिर में दान पात्र में चुपचाप डालकर चले आइए। धनतेरस के दिन तक इस उपाय को प्रतिदिन करते रहिए और आप चमत्कारी ढंग से देखेंगे कि जैसे ही धनतेरस का समय आएगा, यानी कि दिन आपके पास आएगा, आपके जीवन में आएगा, पैसे की अचानक से आपके जीवन में आवक शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं से, किसी भी प्रकार से आपके जीवन में पैसा दौड़ा चला आएगा। यानी कि यह पैसे को चुंबक की तरह आकर्षित करने वाला एक शक्तिशाली उपाय है। देखने में बहुत ही सरल है लेकिन बेहद ही शक्तिशाली है। इसी के साथ साथ लक्ष्मी कलश से निकले हुए पानी से रोज सुबह अपने घर के मुख्य दरवाजे का सिंचन करिए और साथ ही साथ गाय के घी का एक दीपक अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सुबह और शाम के समय जलाना शुरू कर दीजिए। ये छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन ये छोटे छोटे उपाय दिव्य शक्तियों को बहुत प्रिय हैं। इनसे वे आपके घर में बिना किसी रुकावट के प्रवेश कर जाती हैं। अब हम आपको कुछ ऐसी गलतियों के बारे में भी बता दें जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करना है, क्योंकि इंसान को अच्छी चीजों के बारे में तो आसानी से बताया जा सकता है और उसे पता भी रहता है, लेकिन अपनी बुराइयां, अपनी कमियां लोग कभी देख नहीं पाते हैं और लोग अक्सर दूसरों की कमियां दूसरों को बताते भी नहीं हैं, क्योंकि इससे बुरा लगने का डर रहता है। लेकिन हम आपको
आपकी कमियां भी बताएंगे, ताकि आपके जीवन में कहीं कोई नकारात्मकता ना रहे, क्योंकि एक बुराई 100 अच्छाइयों पर हावी हो सकती है। बुराई की यही खूबी है। तो सबसे बड़ी बात ध्यान से सुनिए, 4 ऐसे काम हैं जो आपको धनतेरस से पहले भूल कर भी नहीं करना है। पहला, कि आपको अपने मुख से कोई भी अपशब्द नहीं निकालना है। किसी भी प्रकार की गाली गलौज या कोई भी कठोर शब्द अपने मुख से नहीं निकालना है। अब इससे क्या होता है, आप ध्यान से समझिए। आपकी वाणी का ग्रह बुध है। आप जो भी बोलते हैं वह आपके बुध को उसी प्रकार से आपके लिए प्रभावित करता है। आप यदि प्रिय बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, तो आपका बुध मजबूत होता है। और बुध कौन है? आपके काम धंधे, व्यापार और आपकी आमदनी का ग्रह। जी हाँ बंधुओं, तो आपने यदि अपशब्द बोले तो आपका बुध दूषित हो जाएगा, और बुध यदि दूषित हुआ तो फिर निश्चित तौर पर देवी शक्तियां तो नाराज होंगी ही। दूसरी गलती, कि आपको किसी भी प्रकार का नशा, किसी भी प्रकार के मादक पदार्थ का सेवन नहीं करना है। धनतेरस के दिन तक आपको कोई भी ऐसा नशीला पदार्थ नहीं ग्रहण करना है जो आपके जीवन में नकारात्मकता लेकर आए। खास तौर से शराब का सेवन तो भूल कर भी ना करें। एक और गलती, कि लोग स्वयं शराब तो नहीं पीते, लेकिन उनके घर में शराब रखी रहती है, तो ऐसा नहीं करना है। घर एक मंदिर होता है और मंदिर को भी पवित्र रखना बहुत आवश्यक है। घर में हमारे पुराणों के अनुसार 45 यानी कि 45 देवी देवताओं का वास होता है। आपके रसोई घर में ही लगभग 4 या 5 देवी शक्तियों का वास माना जाता है। अब आपने अपने घर में यदि शराब रख रखी है तो फिर कैसे देवी शक्तियां आपके घर में रहेंगी? भूत प्रेत तो आपके जीवन में और घर में आएंगे ही। तो आप अपने घर में रखी हुई शराब, मादक पदार्थ निकाल कर बाहर फेंक दें और खुद भी इन्हें ग्रहण ना करें। तीसरी गलती, कि आपके साथ कुछ ऐसे लोग हैं, आपके रिश्तों में, आपके मित्र यारों में ऐसे कुछ लोग हैं जो कि गलत कार्य करते हैं, जैसे जुआ खेलते हैं, उल्टे सीधे तमाम और भी कार्य हैं जो वो करते रहते हैं। आपको उनसे दूर रहना है। उनकी संगत आपको प्रभावित करेगी। याद रखना बंधुओं कि यदि कोयले की दलाली करेंगे तो हाथ तो काले होंगे ही। यानी कि गलत लोगों की संगत करेंगे तो उनकी नकारात्मकता तो आपको प्रभावित करेगी ही। इसीलिए तो कहा गया है कि संगत ही गुण उपजे और संगत ही गुण जाए। यानी संगत से बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है इंसान के जीवन पर। तो आपको ऐसे लोगों से दूरी बना लेनी है, इनसे मिलना नहीं है, इनके साथ आपको किसी भी प्रकार की चर्चा बात नहीं करनी है। चौथी गलती, कि आपकी आदत है कि जब आपको गुस्सा आता है तो आप भूल जाते हैं कि किस पर गुस्सा कर रहे हैं और कहाँ क्या कह रहे हैं। किसी की भावनाओं का आप ख्याल नहीं रखते हैं। कभी कभी आपको छोटी छोटी बातों पर भी गुस्सा आ जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि कहीं और का गुस्सा कहीं और आप निकालते हैं, किसी और पर निकाल देते हैं। हालांकि बाद में आपको पछतावा तो होता है, लेकिन गलती तो आपके हाथों से हो ही गई है। तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। अपने क्रोध पर पूर्ण नियंत्रण बनाकर रखना है। याद रखें कि आपका चिड़चिड़ापन, आपका गुस्सा, आपका क्रोध आपकी बहुत बड़ी कमजोरी है, और यह आपके जीवन में बड़ी नकारात्मकता को आकर्षित करता है। आपको अपने क्रोध पर विजय प्राप्त करनी ही होगी। जिस स्थिति से, जिस इंसान से या जिन बातों से आपको गुस्सा आता है, उनसे आपको दूर रहना है। इसी के साथ साथ बंधुओं, एक छोटा सा कार्य और भी है जो आपको करना है। जी हाँ बंधु, इसे आप ध्यान से समझिए। किसी भी इंसान के जीवन में ग्रहों का प्रभाव बहुत अधिक रहता है। ग्रहों की चाल के आगे सब कुछ फीका पड़ जाता है। तो ऐसे में आपको अपने ग्रहों को पूर्ण रूप से सकारात्मक बनाना होगा। जिन ग्रहों का नकारात्मक प्रभाव है भी आपके ऊपर, तो उसे भी कम करना होगा। और इसका सबसे सरल उपाय है ग्रहों के राजा सूर्य और ग्रहों के सबसे बड़े सहायक चंद्रमा को अपने पक्ष में कर लेना, यानी कि इन्हें प्रसन्न कर लेना। और सूर्य और चंद्रमा को प्रसन्न करने के लिए सबसे सरल उपाय है अपने पिता और अपनी माँ को प्रसन्न करना। तो आप अपने पिता को, जो आपके सूर्य के सूचक हैं, उन्हें किसी प्रकार का कोई उपहार अवश्य दें। वस्त्र आदि उन्हें दिला सकते हैं। सफेद रंग के कोई वस्त्र उन्हें उपहार में दे सकते हैं, या कुछ मीठा सफेद रंग का आप उन्हें खाने के लिए भी दे सकते हैं। इसी के साथ आप अपनी माता को भी कुछ उपहार, कुछ गिफ्ट दे सकते हैं, उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। ऐसा आपको अवश्य करना है। माता पिता के साथ थोड़ा समय बिताएं, उनकी सेवा करें,
उनकी बातें सुने और उन्हें खुश करने की कोशिश करें। जी हाँ बंधुओं, यदि वे प्रसन्न होंगे, मुस्कुराएंगे आपकी वजह से, तो आपको आशीर्वाद देंगे। और जब माता और पिता आपसे प्रसन्न हो गए तो आपका सूर्य और आपका चंद्रमा दोनों ही आपके लिए सकारात्मक हो गए। फिर अन्य ग्रह भले ही आपके लिए नकारात्मक बने रहें, उनके प्रभाव आपके ऊपर बहुत फीके, बहुत हल्के हो जाएंगे। अब ग्रहों की चाल को भी अनुकूल बनाना बहुत आवश्यक है बंधुओं, क्योंकि दिव्य शक्तियां भी उसी पर कृपा करती हैं जिसके ग्रह अनुकूल होते हैं। प्रतिकूल ग्रहों में तो दिव्य शक्तियों की कृपा भी फीकी हो जाती है, कमजोर पड़ जाती है। तो अब यहाँ तक आपने सारी स्थितियों को संभाल लिया है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस एक विशेष चीज के विषय में जिसे आपको धनतेरस के दिन चुपचाप खरीदना है, किसी से उसके बारे में बताना नहीं है और अपने पूजा घर में लाकर रख लेना है। तो अब ध्यान से सुनिए, इस एक चीज का नाम है हत्था जोड़ी। हत्था जोड़ी एक ऐसी दिव्य और प्राकृतिक वस्तु है जिसके प्रतिदिन दर्शन मात्र से ही संपूर्ण शत्रुओं का भय समाप्त हो जाता है, किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा छट जाती है और इन सब से कहीं बढ़कर माता लक्ष्मी की विशेष कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्रों में तो यहाँ तक कहा गया है कि हत्था जोड़ी स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप है, जिसमें कि एक भाग नारायण और एक भाग माता लक्ष्मी का माना जाता है। तो हत्था जोड़ी का हमारा जो हिंदू धर्म है, इसमें वैदिक और ज्योतिषीय महत्व बहुत अधिक है। अब इस हत्था जोड़ी को आपको धनतेरस के दिन खरीद लेना है। अब इसका प्रयोग कैसे करना है, इसे अभिमंत्रित कैसे करना है और उसके बाद इसकी पवित्रता और शुद्धता का उपयोग आप अपने जीवन में कैसे करेंगे, इसे आप जरा ध्यान से सुनिए। याद रखना कि हत्था जोड़ी कोई साधारण वस्तु नहीं है, इसलिए इसे आप साधारण तौर पर ना तो किसी को दिखाएं और ना ही इसके बारे में किसी से चर्चा करें। इसे आप जैसे ही दुकान से खरीदेंगे, यानी पूजा पाठ की दुकान से यह आपको मिल जाएगा, जैसे ही आप इसे खरीदेंगे वैसे ही तुरंत इसे आप लाल रंग के कोरे कपड़े में छिपाकर अपने पास रख लें। अब आप इसे अपने घर में लाएं और उसके बाद इसे 24 घंटे के लिए सरसों के तेल में पूरा डुबाकर रख दें। तिल का तेल भी हो सकता है या फिर सरसों का तेल, जिसमें भी चाहे उसमें आप इसे डुबाकर रख दें। 24 घंटे के बाद आप इसे तेल में से बाहर निकालें और उसके बाद आप इसे अच्छी तरह से साफ करके स्वच्छ जल से इसे धोएं और उसके बाद गंगा जल छिड़क कर इसे पवित्र बनाएं। याद रखना कि यह एक जड़ी है, यानी एक पौधे की जड़ है, तो इसमें किसी भी प्रकार की क्षति न हो, इस वजह से इसे तेल में डुबाया जाता है। तेल में डुबाते ही इसके सारे कीट समाप्त हो जाते हैं और यह अत्यंत शुद्ध और पवित्र हो जाती है। तो अब आपने इसको गंगा जल छिड़क कर शुद्ध कर लिया है। अब आप इसे अच्छी तरह से पोंछ कर एक स्टील का टिफिन लें जिसमें ढक्कन भी लगा हो, उसमें आप लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और इस हत्था जोड़ी को रखें और इस हत्था जोड़ी को रखते ही उसके चारों तरफ और इस हत्था जोड़ी पर भी पूर्ण रूप से लाल रंग का सिंदूर लपेटें, यानी इसे लाल रंग के सिंदूर में अच्छी तरह से डुबोकर तरबतर करके ही उस टिफिन के अंदर आप रखें। अब आपको इस हत्था जोड़ी को मंत्रों के द्वारा अभिमंत्रित करना है। मंत्र जाप करने के लिए आपको रुद्राक्ष की माला की आवश्यकता रहेगी और मंत्र हम आपको अभी बताने जा रहे हैं, आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिखाई देगा, लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी चीजें हैं, उन्हें आप समझ लीजिए। सबसे पहले आपको लाल रंग का प्रसाद चाहिए, लाल रंग के पुष्प चाहिए, पवित्र जल चाहिए यानी शुद्ध जल होना चाहिए, लाल रंग का आसन चाहिए और आपके स्वयं के बैठने के और पहनने के लिए लाल रंग के वस्त्र और आसन की आवश्यकता रहेगी। अब आपको इस हत्था जोड़ी को अभिमंत्रित करने की क्रिया रात्रि के समय करनी है, यानी कि 9 बजे से 11 बजे के बीच में आप कभी भी इस क्रिया को शुरू कर सकते हैं और केवल एक बार ही आपको यह क्रिया करनी है। उसके बाद यह हत्था जोड़ी सक्रिय हो जाएगा और अपना काम करना शुरू कर देगा। तो अब आप कैसे करेंगे इसे अभिमंत्रित करने की क्रिया, तो ध्यान से सुनिए। रात्रि के समय स्नान आदि करने के बाद पूर्ण पवित्रता के साथ आप अपने पूजा घर में जाएंगे, एक चौकी बिछाएंगे, उस पर लाल वस्त्र बिछाएंगे और उस वस्त्र के ऊपर आप माता के किसी भी स्वरूप की फोटो रख सकते हैं, चाहे माता काली हैं, माँ बगलामुखी हैं, माता लक्ष्मी हैं, कोई भी हैं, माता का कोई भी स्वरूप आप रख लेंगे। उसके बाद टिफिन में आपने जो हत्था जोड़ी रख रखा है उसे माता के चरणों में रखेंगे, फिर माता का पूजन करेंगे,
यानी पुष्प चढ़ाएंगे, धूप दीप नैवेद्य माता को समर्पित करेंगे। उसके बाद हत्था जोड़ी का भी पूजन करेंगे, यानी कि धूप दीप नैवेद्य हत्था जोड़ी को भी समर्पित करेंगे। इसके बाद हाथ में थोड़ा सा जल, एक लाल पुष्प और थोड़े से चावल लेकर मन में संकल्प करेंगे। माता रानी से कहेंगे कि हे माता रानी, हम आपके नाम से इस हत्था जोड़ी को अभिमंत्रित कर रहे हैं और हम 11 माला इस मंत्र का जाप करने का संकल्प लेते हैं और हम चाहते हैं कि आप हमारे संकल्प को पूर्ण करें और स्वयं आप इस हत्था जोड़ी के रूप में हमारे पूजा घर में विराजमान हो जाएं। जी वधु, और इस प्रकार से आपको संकल्प करना है, अपना नाम लेना है, अपना गोत्र, अपना स्थान, इनका भी प्रयोग करना है। पहले आप अपना नाम बोलें, अपना गोत्र, अपना स्थान, अपने पिता का नाम। उसके बाद आप यह संकल्प बोलें और जल को जमीन पर छोड़ दें, पुष्प को भी जमीन पर छोड़ दें। यह आपका संकल्प हो गया। अब आपको रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करना है। 11 माला जाप करनी है। मंत्र बहुत छोटा है, ध्यान से सुने और मोबाइल की स्क्रीन को भी देखें। मंत्र है ओम किली किली स्वाहा। एक बार फिर से सुने, ओम किली किली स्वाहा। बस इतना सा मंत्र है। आप इसका 11 माला जाप करें। हमारे हिसाब से लगभग पौने घंटे में आपका यह जाप पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद आप एक छोटा सा हवन भी कर सकते हैं, जिसमें आप एक माला जाप कर सकते हैं। हवन करने से आपकी यह क्रिया पूर्ण हो जाएगी। कोई भी माला जाप की क्रिया बिना हवन और आहुति के पूर्ण नहीं मानी जाती है, अपूर्ण रहती है। हवन कर लें, उसके बाद आप सब कुछ वहीं के वहीं छोड़ दें। अगले दिन सूर्योदय से पहले आप जागें, स्नान आदि करके उस हत्था जोड़ी को माता रानी का सच्चा स्वरूप मानकर अपने पूजा की अलमारी में ढक्कन बंद करके रख दें, खुला न छोड़ें उसको। अब आप जब भी पूजा पाठ करें प्रतिदिन, तो आप उस टिफिन को खोलें और उस हत्था जोड़ी को दीपक दिखाएं और जो धूप आपने जलाई है, जो अगरबत्ती वगैरह आप जलाते हैं, धूप बत्ती वगैरह, उसके धुएं को अपने हाथ से उस हत्था जोड़ी की ओर पहुंचाने की कोशिश करें। यह दीप और धूप की क्रिया इस हत्था जोड़ी में मौजूद माता रानी के शुद्ध स्वरूप को हमेशा बनाए रखेगी। और किसी भी कार्य को करने से पहले इस हत्था जोड़ी के दर्शन अवश्य करें। बस इसके दर्शनों का ही महत्व है और आपके काम बनते चले जाएंगे। घर से आप किसी भी कार्य को करने के लिए निकलें, काम धंधे व्यापार को करने के लिए निकलें, तब भी आप इस हत्था जोड़ी के दर्शन करके ही निकलें। बंधुओं, यह बेहद ही शक्तिशाली उपाय है और इसे जिसने भी किया है उसका बेड़ा पार हुआ है। पहले भी हम इसके बारे में आपको बता चुके हैं, लेकिन यह धनतेरस का जो विशेष दिन है, इसमें लोग तरह तरह की चीजें खरीदते हैं, अपनी सुख सुविधाओं की चीजें खरीदते हैं, लेकिन कोई भी इंसान ऐसी कोई चीज नहीं खरीदता जो उसके सौभाग्य का निर्माण करती है, उसके जीवन से नकारात्मकता को दूर करती है। आपने भी ऐसा अभी तक नहीं किया है, लेकिन अब इस बार आप इस हत्था जोड़ी को खरीदिए और उसके बाद आप देखिए कि जीवन में कैसे चमत्कार घटित होते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। माता रानी भी आपकी सहायक होंगी, आपके सारे कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो जाएंगे। इसी के साथ साथ आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। कोई भी यदि प्रश्न उठे तो आप कमेंट करके पूछें या व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके पूछें। समय मिलने पर हम आपके प्रश्नों के जवाब आपको अवश्य देंगे। इसी के साथ साथ हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और दिन में एक बार मंदिर अवश्य हो आइए, क्योंकि आपका उद्धार उन्हीं की कृपा से होना है। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक कार्यक्रम में, तब तक के लिए धन्यवाद। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां भद्रकाली। माता रानी आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद।